अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे JKSSB यानी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर 201 सुपरवाइज़र की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो। आप इस साइट को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। गूगल में JKSSB टाइप करने के बाद आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद अप्लाई करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना। नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2023। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी से लॉगिन हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने न्यू यूजर साइन अप वाले टैग पर क्लिक कर देना। अगर आप पहली बार साइट पे गए हो तो आपने न्यू यूज़र साइन अप वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू यूज़र वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। अब आप खुद का या किसी और कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप करके तमाम डिटेल्स फिलअप कर लेनी है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मिस्टर मिसेस का यूज़ आपने साथ में बिल्कुल नहीं करना है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेकंड कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम फादर नेम मेंशन करने के बाद थर्ड कॉलम में अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को दोबारा से रिपीट कर लेना है। ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसी ईमेल आईडी पर तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में आपको सेंड की जाएगी। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रहे, डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। SC, ST, RPA, PSP, EWS, अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी आपके पास है तो आप ज़रूर कैटेगरी को मेंशन कीजिए। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल यानी OM ओपन मेरिट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है तो आपने फर्स्ट ऑप्शन OM चूज़ कर लेना है। इसके अलावा वेदर डोमिसाइल ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, तो आपने यहाँ पर ज़रूर यस मेंशन कर देना। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आपने यहाँ पर यस मेंशन कर देना है। मैक्सिमम पर जम्मू एंड कश्मीर से ही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो भी आपका डोमिसाइल नंबर है, आपके डोमिसाइल के टॉप पर आपको दिया गया होगा, आपने अपना डोमिसाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। डोमिसाइल नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी डेट को आपको डोमिसाइल इशू हुआ, वो डेट आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगी, वो डेट आपने पर मेंशन कर देनी है। डोमिसाइल नंबर, डेट ऑफ इशू या आपके डोमिसाइल पर ही मेंशन होगा। इसके अलावा आप किस डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट को आपने मेंशन कर देना। जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के आप डोमिसाइल हो, उसी डिस्ट्रिक्ट को आपने मेंशन कर देना है। पहले डेट ऑफ इशू आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के आप डोमिसाइल हो, जम्मू और कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाएंगे। आपने अपने अकॉर्डिंग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपने अपना ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा मेल फीमेल कैंडिडेट जिन पोस्टों के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पर फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। मेरे केस में फीमेल है, मैं फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैरिड अनमैरिड बोथ अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग अनमैरिड मैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रही आप मेंशन कीजिए। इसके अलावा नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे, जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं, आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। अगर कोई भी मिस्टेक है, अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने क्लिक हियर, ग्रीन कलर का जो क्लिक हियर बनाओ, आप इस
वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे ग्रीन कलर क्लिक वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। नीचे आपको बताया गया थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, ए कंफर्मेशन ईमेल हैज सेंड योर ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की है उस पर आपको एक्टिवेशन लिंक सेंड किया गया है। आपको उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो ओटीपी आपको ईमेल आईडी पर आपको दिया गया है वो ओटीपी फिलअप करने के बाद आपने अपनी मर्जी को भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। याद रहे जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की है उस ईमेल आईडी पर आपको कॉन्फर्मेशन मैसेज एक लिंक भेजा गया है। लिंक एक्टिवेट करने के बाद अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए अब आपने थर्ड ऑप्शन पर्सनल प्रोफाइल वाले टैग पर क्लिक कर देना है। थर्ड ऑप्शन पर्सनल प्रोफाइल, जैसे पर्सनल प्रोफाइल वाले टैग पर क्लिक करोगे नाम, पेरेंटेज, नाम, फादर नेम जो हमने पहले मेंशन किया था वही रहेगा, उनमें आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपना मदर नेम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मदर नेम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम, पेरेंटेज आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा कोई अदर कैटेगरी आपके पास है तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए। अदर कॉलम जो हमने पहले यस नो में मेंशन किए आपके ऊपर शो हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपके केस में आपके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई कोर्ट केस वगैरह है तो आप इन कॉलम को यस मेंशन कीजिए। अदरवाइज मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर नो 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 ही आएगा। नो फिलअप करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। याद रहे फ़ोटो का साइज़ अपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज़ अपने 10 KB से लेकर 20 KB अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने सेकंड ऑप्शन कॉन्टैक्ट डिटेल वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल वाले टैग पर क्लिक करोगे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपना होस्ट नंबर, लोकल एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट नाम तो 1 by 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस का एड्रेस सेम है तो आप नीचे सेम एज वो कर देना है। उसके बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद अब आपने लास्ट ऑप्शन एजुकेशन डिटेल्स वाले टैग पर क्लिक कर देना है। टॉप पर आप ऑप्शन देख लेंगे एजुकेशन डिटेल्स। अब आपने एजुकेशन डिटेल्स वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एजुकेशन डिटेल्स वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप 8 से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 by 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास 8 की क्वालिफिकेशन अवेलेबल है तो आप मिडिल पास वाले टैग पर क्लिक करके किस बोर्ड वगैरह से आपने पास की, मैक्सिमम मार्क्स आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। चलिए मैं 10th की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 10th मैट्रिक यहाँ पर बॉक्स टिक मार्क लगाने के बाद आपने किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की उस बोर्ड को आपने मेंशन कर देना। आपके केस में जेके बोस या कोई भी अदर बोर्ड है आपने उसी बोर्ड को मेंशन करने के बाद आपके 10th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद रही 10th की डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आएगी। जैसे मैंने 10th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है सेम टू सेम आपने 10+2 यानी 12 की डिटेल्स को ऐसे ही मेंशन कर देना। इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट अब आपने किस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास की, जिस भी बोर्ड जेके बोस या फिर सीबीएसई या फिर अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में जेके बोस ही आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में जेके बोस आ रहा है। जेके बोस सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स, नॉन मेडिकल या फिर अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में मेडिकल है, मैं मेडिकल चूज़ कर रहा हूँ। आपके केस में नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी 12th में आपके सब्जेक्ट थे आपने वही सिलेक्ट करने के बाद आपके 12th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद रही 10th और 12th की डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। 10th और 12th की डिटेल्स मेंशन करने के बाद अगर आपके केस में आईटीआई की क्वालिफिकेशन वगैरह है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा अदर
इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन आपके केस में है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। डिग्री क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मेरे केस में ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद आपने जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी या फिर अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में जम्मू यूनिवर्सिटी है, मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री की। आपके केस में कश्मीर यूनिवर्सिटी है तो आप कश्मीर यूनिवर्सिटी को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन यानी BA BSc BCom में थे आपने सेलेक्ट कर लेना। आपके केस में BA BSc BCom या फिर अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन को मेंशन कीजिए। BCom BA BBA BSc आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। जो भी क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन में थी वो सेलेक्ट करने के बाद आपके मैक्सिमम मार्क्स ग्रेजुएशन में कितने थे तमाम सेमेस्टर के मिला के, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए तमाम सेमेस्टर के मिला के परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद रही डिग्री की क्वालिफिकेशन आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन पर मेंशन होगी। इसके अलावा आपके केस में पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर क्वालिफिकेशन है, आप 1 पे 1 करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। MPhil PhD वगैरह है तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 पे 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे हमारे तमाम के तमाम कॉलम अब कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपने फर्स्ट ऑप्शन शो जॉब टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो जॉब टैग पर क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे आपको जो न्यू वैकेंसी निकली हुई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, इसके आगे अप्लाई का लिंक आप देख रहे होंगे। अब आपने अप्लाई वे टैग पर क्लिक कर देना है। सुपरवाइजर के आगे अप्लाई, जैसे अप्लाई वे टैग पर क्लिक करोगे कुछ टर्म एंड कंडीशन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप रीड आउट करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आई हैव रीड एंड द इंस्ट्रक्शन आप टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने अप्लाई वे टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे अप्लाई टैग पर क्लिक करोगे जो भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होगी, आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तमाम की तमाम डिटेल्स नीचे आपके ऊपर शो हो जाएंगी। आप दोबारा से एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर अब आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 2 अलग अलग सेंटर आपको दिए गए, जम्मू डिवीजन या फिर कश्मीर डिवीजन, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप जम्मू डिवीजन से बिलोंग करते हो तो आप जम्मू ही सिलेक्ट कीजिए। अगर आप श्रीनगर डिवीजन से आप बिलोंग करते हो तो आपने श्रीनगर ही चूज़ कर लेना है। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग ही डिवीजन को सेलेक्ट कीजिए। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप श्रीनगर से बिलोंग करते हो तो आपने श्रीनगर, अगर आप जम्मू डिवीजन से बिलोंग करते हो तो आपने जम्मू डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। नेशनल इंडियन ही आएगा। इसके अलावा अब आप किस डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाएंगे। आप अपने डोमिसाइल के मुताबिक या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के पीछे जो बॉक्स बना हुआ उस बॉक्स पर आपने टिक मार्क लगा देना है। याद रही आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोड सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाना, आई एक्सेप्ट अबाउट डिक्लेरेशन टर्म एंड कंडीशन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर फिलअप करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप की है, नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप रेड कलर ग्रीन क्लिक हियर टैग पर क्लिक करके इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने ग्रीन कलर क्लिक हियर टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे आप क्लिक हियर टैग पर क्लिक करोगे हमारा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर भी दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट शो कर रहा है। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए अब आपने क्लिक हियर टू प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर शो कर रहा है हमारा पूरा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए अब आपने पे फी वाले के नीचे आपने पे वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे पे वाले टैग पर क्लिक करोगे दोबारा से आपको टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन हो जाएगा। आप रीड आउट करना चाहो कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आप जरूर टर्म एंड कंडीशन एक बार पढ़ लीजिए। जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट आपको ऊपर नीचे शो हो जाएगी। आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको डायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, QR कोड स्कैन और UPI पिन के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। चलिए मैं इसकी पेमेंट ऑनलाइन कर लेता हूँ। आपने इसकी पेमेंट ऑनलाइन इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। पेमेंट करने के बाद
हमारा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने प्रिंट एप्लीकेशन वाले टैग पर क्लिक करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आप आसानी से जो जेके एसएसबी के अंदर 201 सुपरवाइज़र की न्यू वैकेंसी निकली हुई है, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।